कहा यहाँ ये कहाँ देखे है मेरी रूह, ये तो पढ़ो सब प्रतिबिंब। चल चल, यहाँ कहाँ देख रही, ये तो नाटक है, प्रतिबिंब है। तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार, वहां है तेरो करार। देख निज दरबार अपनो सूरत यही समार। तुम चलो अगम। धनी ने कहा, खेल में जितनी भी दुख तकलीफ थकान है दूर करना है ना, तो मेरी ओर देख, ये दरवाजा अभी तक खोल रही है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक बार आपको इसकी आदत पड़ गई तो आप इस दरवाजे को बंद नहीं करना चाहेंगे। दिल करेगा बस 24 घंटे इसी खिड़की दरवाजे पे बैठे रहूं और देखते रहूं। बहुत बड़ी मेहर है, बहुत बड़ी मेहर। और ये मेहर लगातार देवचंद्र जी से होती ही जा रही है, होती ही जा रही है, होती जा रही है। और अब रिसेंटली किस पर हुई? धाराभाई पे, धाराभाई पे। मैं इतना लकी मानता हूं ना धाराभाई को। इनकी रहनी, एक तो निस्बत, फिर निस्बत के बाद रहनी। मुझे ना कई बार रहनी को समझाते हुए बड़ा वो होता है कि इतनी सी बात क्यों नहीं समझ रही, तो कॉमन सेंस है। हाइजीन इज इंपॉर्टेंट ना। रहनी हाइजीन है। अच्छा जीवन जिए, धर्म आचरण करें, अधर्म आचरण में ना जाएं, बुरे लोगों की संगत, पाप आचरण वाले लोगों की संगत मत करिए, गंदी बात बोलिए नहीं, गंदी बात देखिए नहीं, गंदी बात सुनिए नहीं। जितना हो सके मन वचन कर्म से किसी का दिल ना दुखाइए, सेवा भाव रखिए, अच्छा आचरण खुद को सुख देगा। ये बेसिक कॉमन सेंस है। सुंदर साथ जी, जीवन में सदगुरु का आना अपने आप में ब्लेसिंग है, क्योंकि जो नहीं पता था पता लग रहा है। पहले बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट भी गुरु के चरणों में शीश निवाया करते थे। भगवान राम जो कि विष्णु अवतार थे, वे भी गुरु चरणों में शीश निवाया करते थे, क्योंकि गुरु बिना गति नहीं। संसार में आपके पास कितनी भी धन संपदा है, यश है, परिवार है, सत्ता है, कुछ भी है, लेकिन जीवन जीने का सही तरीका सदगुरु सिखाते हैं। इन सब के रहते हुए भी खुश कैसे रहना है, इसके होने से खुशी नहीं होती है। खुशी आती है जब सदगुरु आकर बताते हैं ये तरीका है चलने का। और सदगुरु कैसे बताते हैं? जैसे हमारे पास क्या है, श्रीमुख वाणी है। तो राज्य की मेहर से धारा भाई की रहनी पहले से ही अच्छी थी, और अच्छी रहने के कारण अभी सीधा श्री जी से भी नहीं मिले थे, अभी तो सूर जी से सुना, और सुना और सुरता चढ़ गई। मैं आज बहुत विचार रहा था धारा भाई को, कितना सुंदर सौभाग्य है। क्या कहते हैं, धाम लीला का वर्णन होने लगा मुझसे। अब ये क्या था, अपने आप में एक ब्लेसिंग थी। कहाँ के लिए? खंबालिया के लिए। खंबालिया के सुंदर साथ के लिए एक ब्लेसिंग थी, क्योंकि जब भी कोई हम सुंदर साथ के बीच में कोई कोई भी एक ऐसा साथी होता है जिस पर कृपा होती है धनी की, जो धाम वर्णन, जिसकी सुरता धाम जाती है, मैं तो अपने जीवन में ऐसे सुंदर साथ के चरण कभी ना छोड़ू जिसके ऊपर ऐसी बारिश हो रही हो। क्योंकि ना वो निरंतर आपकी वो खिड़की दरवाजा खुले रखता है। यहाँ का देख रहा है, ये देख कितना सुंदर है। तुम जिंदगी में दुखी परेशान थे ना, घबराहट, यहाँ तो घबराहट ही घबराहट है, यहाँ तो दुख ही दुख है, यहाँ तो चिंता ही चिंता है। जब जब यहाँ देखते हैं, यहाँ सिर्फ दगेबाजी दगेबाजी है। यहाँ तो वो क्या कहते हैं ना, कहते हैं, भाई किसी को पैसे देते डर लगता है। करे क्यों? करे आज तक किसी ने लौटाई नहीं। कहते हैं इसी तरह आज यहाँ कहीं भी दिल टिकाते डर लगता है। नहीं लगता सुंदर साज जी? जिसको डर नहीं लग रहा ना, मैं यही कहूंगा अभी तुम्हारी उम्र कच्ची है, थोड़ा समय रुको। यहाँ बस करते 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 जितनी उम्र बढ़ती जाती है उतने चेहरे बिल्कुल उतरते जाते, क्यों? उतना ही दगा देख चुके हैं। मेरे से एक बार किसी ने पूछा था कि सत्संग में ज्यादातर बुजुर्ग क्यों होते हैं, तो उसका उत्तर मैंने उनको यही समझाया था, क्योंकि वो एक कड़वा सच देख चुके हैं जो तुम अभी नहीं देखा।
कोई नहीं अपना, करते करते मर गए, हाथ कुछ आया नहीं। तो धारा भाई जैसा सुंदर साथ, और देखिए जो जो देखता है ना, उसकी आवाज की खनक कुछ और होती है, उसकी आंखों की चमक कुछ और होती है, उसकी बात में मिठास कुछ और होती है। वो जादू अलग है। तू कहे कागज की लेखी, मैं कहूं आंखा देखी, इसमें बात ही कुछ और होती है। जब धारा भाई जैसा अरे कुछ कुछ और सुनना नहीं चाहता और कुछ करना नहीं चाहता, एक बार घर की बात रूह के कानों में आती है, एक बार उसकी उसको याद घर की आती है, सारा दुख चला जाता है, सारी चिंताएं खत्म हो जाती है। अब वो और कुछ सुनना नहीं चाहती, कुछ देखना नहीं चाहती, कुछ और बात नहीं करना चाहती। काश कोई सच्चे हृदय से इतनी शराब पिलावे, इतनी धाम की बात देवे, सारा जहर निकल जाएगा। जो जो होवे अरश नजीब, त्यों त्यों होवे दुख दूर। इतनी बड़ी मेहर खंबालिया पर हुई। लेकिन वही है ना, मेहर तो होती है, संभालने वाला भी तो चाहिए। मेहर संभाली ना जाए तो चली जाएगी। अब यहाँ क्या था, अभी अंधभक्ति चली हुई थी। गादी प्रथा के चलते बिहारी जी कौन थे, धामधनी थे। मैंने कल परसों भी ये बात ली सुंदर साथ जी, कोई व्यक्ति परमात्मा नहीं होता, परमात्मा ही परमात्मा होता है। काश हमें ये बात समझ में आ जाए। ब्रिज रास लीला और थी, वो साक्षात थे, पूर्णति पूर्ण थे, सोलह कला संपूर्ण थे। वो लीला का कंपैरिजन नहीं हो सकता, और ना ही कंपैरिजन हो सकता बिहारी जी और श्री जी का। क्योंकि जब 7 दिन की बेवरा आया ना कुरान में, तो खुदा कहाँ कहाँ रहेगा, तो उसमें चौथा दिन देवचंद्र जी और 5वां दिन श्री महाराज, ठीक है ना। छठा दिन है मोमिनों का कहा, तो अब छोटे छठे दिन मोमिनों में कहीं भी राज्य की शक्ति आएगी, काम करेगी और चली गई, ठीक है ना। हम सब जो भी छोटी बड़ी कोई भी सेवा कर रहे हैं, राज्य ही करने कराने वाले, लेकिन अब ठीक है ना। हाँ, तो इस कारण क्या होता है, जब आप ऐसा हो जाता है ना, तो फिर धारा भाई ने कोई किसी का सामान चुराया था, कोई अवैध कब्जा किया था, कोई अधर्म आचरण किया था, निकाल दिया। वाणी से विवेक हमेशा रखना। क्योंकि सुंदर साहब जी, मैं 16 साल का था जब इस धर्म संप्रदाय में आया। बहुत जो भी हमने सरकार के बाद जो भी हमें बड़े मिले, हमने सबकी बात सुनी। इसीलिए हम जिस भी सुंदर साथ के साथ बैठे, जब राज्य की बात मिलती थी, मीठी मीठी बात मिली, ले लेता था। जैसे ही समझ में आया अब ये बात कुछ और करते हैं, ये विषय कुछ और, बच भागो वहां से, भागो। क्यों? पहली अंदर कचरा और है, हम ले नहीं सकते अभी और बाहर से किसी का भी। यहां ये अंधभक्ति थी, जो बिना सोचे बिना विवेक के, क्योंकि सूर्य की भी जागनी तो हुई है श्री जी द्वारा। अब ये जरूर है, हाँ, श्री जी ने कहा भाई बिहारी जी गादी पर बैठे, धामधनी है, वहां पर आपको तार तो वहीं से लेना, वो करना है। तो एक बार श्री जी से तो पूछ लेते, क्योंकि अभी वाणी अवतरण तो हुआ नहीं। अब तो हम इस स्वर्णिक अवसर में जब हमारे पास वाणी है, तो प्राणाधार सुंदर साथ जी बड़ी समझ के साथ चलिएगा, बड़ी समझ के साथ। इतना बड़ा पाप हो गया और खंबाली से शफकत बरकत उठ गई। अब धारा भाई को तो निकाल दिया, अब कौन सुनाएगा राज्य की बात, अब कहाँ होगी परम धाम की बात। और जो अब बेगुनाह दोनों बहन, उनकी पत्नी और बहन थी, उनके साथ भी जुल्म किया। अब आपके दिल में बैठेंगे राज्य महाराज? नहीं बैठेंगे। तो इसीलिए हमेशा विवेक रखिए। बड़े से बड़ा कोई भी हो, सदगुरु सरकार साहब कहते थे भाई निंदा चुगली ना करो, और जहां होती है वहां मत बैठो। और अगर मान लो सामने वाले को या तो रोक दो, क्षमता नहीं है, या तो फिर उठकर चले जाओ। और अगर मान लो कोई बहुत ही प्रभावशाली शक्तिशाली व्यक्ति सामने बैठा है, जहां ना आप उठ सकते ना रोक सकते, तो सिमरण करो, क्योंकि जो अंदर जाएगा उसका असर हो जाएगा सुंदर साहब। और हमें नहीं जानना कौन बुरा है, हमें सिर्फ अपनी बुराई जाननी है। आप ये याद रखिए कि हम धर्म संप्रदाय में किस लिए आए थे, हम मंदिर आश्रम किस लिए आए थे, इन बातों को करने के लिए नहीं आए थे। सुंदर साहब जी मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये जो खेल है ना, ये बहुत बड़ी शक्ति, ये परम शक्ति के हाथों से चल रहा है। ये इसमें जो भी कुछ हो रहा, बड़ा नपातुला हो रहा है। एक बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ा जादू है जो उसे कंट्रोल कर रहा है। इसमें कहीं भी कुछ भी एक्सीडेंटली नहीं हो सकता।
यहां कुछ भी मन मर्जी से नहीं हो सकता, ठीक है। यहां जो भी कुछ हो रहा है, ये बात बात समझ करके चलिएगी। देवचंद्र जी, कोई दुनिया की ताकत नहीं थी जो गलत करवा दे, बाल बाई कूद जाती, निकाल लिया जाता रस्सी खींच के, अगला जन्म दे दिया जाता। बिहारी जी उनके सुपुत्र थे, लेकिन हिम्मत नहीं थी। जो हुआ, अगर उन्होंने प्रणाम नहीं ली, वो हुक्म तले था, इंद्रावती को बना दिया गया। अब ये धारा भाई के साथ भी जो रहा है वो हुक्म से हो रहा है। तो हम औरों का ना बचाए, अपना जन्म बचाना है, ये सदैव याद रखना है। मेरे हृदय में मूल मिला हुआ मूल स्वरूप चले, तभी तो फायदा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सुंदर साहब जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे दिल के मंदिर में सदैव श्री राज रहे, मेरा ध्यान, मेरा फोकस, मेरा प्रेम। बाकी सब हुक्म से हो रहा, और हुक्म कोई किसी के साथ गलत नहीं होने देगा। यहाँ कोई भी बुरा नहीं है, कोई भी बुरा नहीं है। हम ही बुरे हैं क्योंकि अपने राज्य को भूले बैठे हैं, और हम अपने साथ ही बुरा कर रहे हैं, कोई किसी के साथ बुरा नहीं कर रहा। जब जब धनी से नजर हटती है सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। हमारी नजर धनी से हटती है और हमारा मीटर डाउन होने लगता है, हमारा सुख नीचे जाने लगता है, हमारी जो एनर्जी है वो डाउन होने लगती है। ब्रह्मात्मा है, ब्रह्मात्माओं की तरह रहो, ब्रह्म मुनियों की तरह रहो। ब्रह्म मुनि वो जो ब्रह्म में लीन हो, ब्रह्म अनुभवी बनो, और ब्रह्म अनुभवी होते होते ब्रह्म स्वरूप हो जाओ। ये तुम्हारा अधिकार है, रियासत है तुम्हारी। दिस इज व्हाट यू आर, ब्रह्म स्वरूप। नजर यहां आई तो ही तो तुम माया स्वरूप हो रहे हो और दुखी हो रहे हो, नहीं तो तुम ब्रह्म स्वरूप ही थे हमेशा से। ब्रह्म लीन और ब्रह्म स्वरूप आध्यात्मिक जगत में सबसे हाईएस्ट रिगार्ड माना जाता है, हाईएस्ट रिगार्ड माना जाता है। और तुम थे हमेशा से वहीं, अक्षरातीत के माहौल में ही तो तुम थे, अक्षरातीत में ही तो लीन थे। वहां से इतने नीचे कैसे गिर गए कि जीवों से भी बुरा हाल हो गया, रहनी वाइज, डर, चिंता, इतनी परेशानी, क्योंकि खेल देखने लगे। बस अपने साथ बुरा मत करो सुंदर साथ जी, ये आपकी जिम्मेदारी कि मेरा 24 घंटे राज्य में बीते, और उसके लिए जो कुर्बानी बन पड़े वो करो, जो सेवा बन पड़े वो करो। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कुर्बानी। कुर्बानी क्या होता है? हमारे कंफर्ट जोन से बाहर जाना, हम जाना नहीं चाहते। कुर्बानी और किसे कहते हैं? मैंने वो भी सुंदर साथ देखे जो कुर्बानी की तो बहुत बड़ी बड़ी बात करते, लेकिन कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाहते। तो और किसे कहते हैं कुर्बानी? कुर्बानी कंफर्ट जोन से बाहर है। कुर्बानी ही तुम्हारा प्यार बताती कि मिटा दिया मैंने तुझे अपने लिए, तेरे लिए खुद को मिटा दिया। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जबकि कर्ण के साथ इसके जो होना चाहिए था उससे विपरीत हुआ। लेकिन कर्ण जो है अपने सदगुरु से बड़ा प्रेम, अपने गुरु से प्रेम रखते थे, परशुराम से। परशुराम जी विश्राम कर रहे थे, उनकी गोद में सर रख के, और बिच्छू आ गया। बिच्छू बढ़ रहा था परशुराम जी की तरफ, कहते डस लेगा, एक तक कष्ट होगा और नींद भंग होगी, तो हाथ में पकड़ लेते। बिच्छू डसता रहता है और परशुराम जी नींद नहीं भंग होने देते। क्या बात है! सूर्यपुत्र कर्ण थे, बहुत महान चरित्र था उनका भी। तो ऐसा प्रेम करो, बाकी कोई और चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ, अब क्या धारा भाई के साथ गलत हुआ? खंबालिया में तो नुकसान हो गया, लेकिन क्या धारा भाई के साथ गलत हुआ? खंबाली के साथ बुरा इसलिए हुआ क्योंकि सुंदर साहब जी, हमारा चयन ही हमारा जीवन निर्धारित करता है। बुरा अच्छा नहीं है। आपकी लाइफ क्या है? आपकी चॉइसेस है। आपका जीवन क्या है? आपकी चॉइसेस का ही कलेक्शन है। जो चयन किया आपने, वैसे आप बन गए। तेल तले पकोड़े खाने वाले दोस्तों का सानिध्य किया, आज कोलेस्ट्रॉल है। तो इन्होंने चुना बिहारी जी को, तो बिहारी जी को चुना तो माया तो आनी थी, है ना? अब धारा भाई ने क्या चुना था? श्रीराज से प्रेम। सुनी पार की बात और धाम दही से हुई पहचान, तो पहचान हो गई तो श्री जी चरणों में पहुंच गए। अभी अनुभव हो रहा है, जागृत तो नहीं हुए धारा भाई। तो हीरे को तराशना है, ग्रूम करना है, तो वो जिस लायक थे वहां पहुंचा दिया गया श्री जी के चरणों में। तब इलाज में देखिया है ठौर एक श्री महाराज। सारे दरवाजे बंद हुए तो याद आया कि अगर अब मुझे कोई बचा सकता है, निकाल सकता है, कुछ कर सकता है, तो वो श्री जी है। मैं उत जाऊं कदमों, मेहर होवे श्री राज। हो गई कि नहीं हो गई मेहर?
हाँ, आप बाकी सब बहाना है, उसकी चिंता तुम मत करो। तुम इस बात की चिंता करो कि तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें चाहिए क्या। पहले इंद्रावती का घर छूटा, अब धारावाही का भी छूट गया, खंभा लिया, लेकिन क्या चिंता है। श्री जी के चरण मिल गए, उनकी सेवा मिल गई, पल पल का सानिध्य मिल गया, सदगुरु का इतनी समीपता, आपका महत्व समझते हो आप। ऐसे बारीक नजर रखते हैं आपके ऊपर, छोटा 1 इंच दाएं बाएं नहीं जाने देते आपको, ग्रूम करते 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 बना देते हैं। बहुत रूबरू की बात है कुछ और ही। जैसे दादा गुरु मिले महाराज जी को, जैसे महाराज जी मिले सरकार को, जैसे हमें सरकार मिले, ये तो सदगुरु का इतने नजदीक होना बहुत। क्योंकि इतने के समीप रहोगे, जब पूर्ण के इतने समीप रहोगे तो 1 इंच भी दाएं बाएं, वो आपके ख्याल की एक करवट भी जानता है, किस करवट ख्याल लिया तेरे। और इतने पास रहोगे तो जाने नहीं देगा वो 1 इंच भी, तो बन जाओगे। तो परफेक्ट हो गया उनके साथ ये काम। अब बाकी सब बहाना है, अब लीला क्या हो रही है वो आप सुन लो। श्री जी ऊपर से क्या कहते हैं, अभी धारा जी भाई जो सुनना चाहते हैं कि चिंता मत करो, बिहारी जी आ रहे हैं, मैं उनसे आपकी बात करूंगा और वो आपको ले लेंगे। मैं बहुत जागनी कार्य और धन संपत्ति लेकर आया हूं, मैं उनकी शरण में जब दोनों बातें रखूंगा तो वो प्रसन्न होंगे, तो मैं प्रसन्न होकर उनसे यही मांग लूंगा उनकी प्रसन्नता के बदले में। धारावाही करे, बस बहुत बढ़िया हो गया। अब इस समय जो है सूरत से भी ना 8 सुंदर साथ चलकर आए हैं दर्शन करने के लिए, जब उन्हें पता लगा कि श्री जी साहब। अब तो क्या हो रहा है ना, पूरे संप्रदाय में श्री जी श्री जी श्री जी श्री जी हो रहे हैं। यही तो बिहारी जी को दुख था, यही समस्या थी, इसीलिए कराया था हावसा। गादी पर मैं बैठा हूं और बिना गादी का राजा है, ये दिलों पर राज ये करते हैं। है यही बाल बाई ने कहा था ना, इनको सब प्राणनाथ जान रहे हैं, तुम बस बैठे हुए हो। तो अब यहां से सुंदर साथ आ गए सूरत से यहां, और अब जो पहली पाती भेजी थी सुंदर साथ जी, उसका जो उत्तर आया नहीं। बिहारी जी ने कहा भाई हम नहीं आ सकते, बिहारी जी ने कहा भाई इतनी हम नहीं है। तो फिर दोबारा पत्र लिखा उन्होंने। तब फिर विश्वनाथ को पठाए गए नगर। श्री जी ने कहा भाई इतना सख्ती से मना कर दिया, पहले बिहारी जी को कागज ताको दिया जवाब, हम तो कहूं ना आ वहीं, हम नहीं जाते कहीं घर से, यहाँ नौतनपुरी से बाहर ये देवचंद्र जी की गादी है, हम वो यहाँ से छोड़कर कहीं नहीं गए थे, हम भी कहीं नहीं जाते, यही हमारा स्थान है, तुम जाके करो, सिताबी कह दिया। उनका ओहो, पाती गलत लिख दी ना, फिर से पत्र लिख करे, इतनी अशर्फियां मिली हैं, इतनी मोहरे मिली हैं, ये कहाँ मैं लेता फिरूंगा, मैं परेशान, मैं ये आपकी सेवा में काम आ जाए बस ये दे दूं, और इसलिए कर ओहो, ये बात पहले क्यों नहीं बताया। तब क्या लिखते हैं, तब फिर विश्वनाथ को पठाए दे नगर। तो बिहारी जी क्या लिखते हैं, हम चले आवत है, तुम रह ना सको क्यों, कर कर मुझे पता है इंद्रावती तो मेरी परम सखी है, तो मेरे बिना रह ही नहीं सकती, मैं आते। तब बिहारी जी चले बैठे नाव पर, फटाफट बैठे करे, क्योंकि मैंने बताया ना बिहारी जी 2 मिनट लगाते किसी को भी संप्रदाय से निकाल देते हैं, करे निकाला परम धाम से है। नाग जी कहते बिहारी जी मुझे तो डर लगता है एक दिन मुझे भी निकाल दोगे लोग खाली कर चुके हो ना आप, चले कैसे गुजारा करे। अच्छा तो चलो फिर आ गए यहाँ पर सारे, अब आ गए, बड़ा ही प्रसन्नचित हुए, सब मिले, बिहारी जी से मिले, और उनको एक बहुत अच्छी हवेली में श्री जी साहब ने नौतनपुरी में किसी जानकार से लेकर ठहरवा दिया, सुंदर साथ की व्यवस्था कर दी गई। और यहाँ पर जो है धारा भाई ने आकर श्री जी को बधाई दी बिहारी जी के आने के, और बिहारी जी के आने से, क्योंकि यहाँ राज जी बैठे हैं तो बिहारी जी के अंदर रूह तो है ही ना, तो श्री जी बड़े प्रसन्न हो, कह रहे धारा भाई बहुत अच्छी खुशखबरी दिया आपने। और वैसे भी ना रतन भाई और बिहारी जी के अंदर जो रतन भाई और इंद्रावती जोड़े की सखी हैं, पूरा एक प्रकरण उतरा है इनके लिए, रतन मेरी सखी तुम भाई रतन करके पूरा है ना। तो बड़ी प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा चिंता ना करो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, और काम कौन सा कर दूंगा, चितवनी लगवा दूंगा। अपनी जो बीतक श्री जी लगे कहने, बिहारी जी सारी सुनी, हंसने लगे मीनो मीने। व्यंग्यात्मक हंसी होती है ना, वैसी हंसने लगे। अब श्री जी सुना रहे हैं कि बिहारी जी मैं यहाँ गया, दीप बंदर गया, वहां जयराम भाई कंसारा और कुछ सुंदर साथ की जागनी हुई, बड़ी कृपा हुई श्री राज की, फिर वहां गया, उनको जाहिरी कृपा चाहिए, वो बातों नहीं बताए जा रहे। ठीक है,
तो उनको क्या लेना देना कि जागनी हो गई या ये हो गया वो हो गया। तो मंद मंद हंस रहे, खुल के हंस नहीं रहे। तो श्री जी करे ओहो फिर गलती हो गई। तो अब सारी जितनी दान दक्षिणा थी सब उनके चरणों में रख दी। इसमें बड़ी सुंदर चौपाइयां आती हैं कि जितना भी यहाँ पर बाईजूराज के पास, तेज कुंवरी जी के पास भी जो विवाह के समय में भी वस्त्र मिले, आभूषण मिले, श्री जी ने कहा भाई मेरे साथ चलना है तो खाली, ठीक है ना। तो पहन पोथिया जुदा भय, एक जोड़ी जो पहनना धोती पोती पहनी है बस एक साथ में, और बाकी सब रख के श्री जी साहब अलग हो गए। इस समय सेवा में सब सुंदर साथ तो लग गए, बहुत अच्छे से लग गए। लेकिन ना दो सखियां हैं, वो ना सेवा में थोड़ी सी कमी कर रही है बिहारी जी की। वो कौन है? अब देखो ना भाई जिसने श्री जी की चर्चा सुन लियो, वो बिहारी जी की चर्चा में, उनकी सेवा में कहाँ रुचि रहेगी। याद है ना, बिहारी जी चर्चा करे बाहर, मीठे की रसगुल्ला खाने के बाद चाय फीकी लगेगी। अब ये श्री जी देख रहे हैं, तो क्या हुआ, रूपा राधा को एकांत में बिठाया और क्या कहा, रूपा राधा बाई जी एकांत बैठाए तिनको, सिखापन देने लगे करो सेवा इन बखत। तो करे भाई क्या चाहते हो, तुम भी धर्म से निकलोगे, धारा भाई की मुझे परमिशन लेनी है, अभी तुम्हारी भी लेनी पड़ जाएगी। बिहारी जी की नजर इन्हीं पर ही है, कर सब तो धामधनी जान रहे हैं और ये आगे से निकल जाती है। यहाँ बिहारी जी आवाज लगाते हैं, सेवा में है, पंखा झल रही है, वहां श्री जी आवाज लगाते पंखा वहीं पे गिर के बिहारी जी पे गिर जाए, चाहे फिर भाग जाती है कि श्री जी को चाहिए। क्योंकि श्री जी का स्वभाव कैसा है, अपना पानी खुद उठा रहे हैं, खुद रख रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, अपना सामान करे, मेरी चिंता मत करो, उधर सेवा करते रहो, ठीक है। और रूपा राधा देखती है तो भाग भाग कर उधर सेवा करने लगती है। तो श्री जी बड़े सखत शब्द बोलते हैं, सुनिए क्या कहते हैं। श्री धाम का धनी जानियो बिहारी जी को राज, ये ना रूहों का स्वभाव होता है। नी मैं समझ गई हूँ पिया मेरे, क्या राज छुपा इस वाणी में। समझ गए, सारे भेद समझ गए कि आप इशारा कर रहे हो वहां कि वहां है धाम धनी और बैठे कहां है। जिसकी आवाज सुन के सुकून आता है, जिसकी बात सुनकर घर की याद आती है, जिनकी रहनी को देखकर दिल करता है, जिसकी मस्ती को देखकर दिल करता है इस मस्ती में झूमने का, जो हमारे लिए चितवनी के दरवाजे खोलते हैं, जो धाम के दरवाजे खोलते हैं, हमारी चितवनी में आने वाली समस्याओं को जानते हैं, पार किया और आपको बताते हैं, जिनकी बोली में से मिठास आती है श्री राज की, जिनमें से खुशबू आती है श्री राज की, वो श्री जी साहिब है। अब कितना ही भ्रमित कर दिया जाए, रूपा राधा कहते हैं तो ऊपर से तो सुन रही है, खी कर रही है एक दूसरे को देख के। हाँ जी धामधनी वही है, रूपा वही है ना, राधा करी हाँ वही है, वही वही। शिव जी कह रही ये नहीं समझ रही, ठीक है। इनकी आज्ञा में रहो तो तुम मेरी किए सब काज, कह रहे इनकी बात मानी तो तुमने मेरा काम किया, मेरा काम नहीं करना, उन्हीं का सुनना। और वो देख रहे हैं कि ये सीरियसली बिल्कुल नहीं ले रही मेरी बात को, तो क्या कहते हैं, जो इनकी आज्ञा भंग करो तो मेरा तुमसे नहीं काम, तो तुम में से मैं जुदा होऊंगा। इतनी बड़ी बात बोल दी है, सीधा ब्रह्मास्त्र चलाया श्री जी ने। कहते छोटी बात से नहीं मानेंगे, अगर मैं तुमसे अलग हो जाऊंगा फिर मुझे मत कहना तुम मेरा ना लीजो नाम, करे फिर मेरा नाम भी मत लेना अगर वहां सेवा में कमी आई है। इन बात इनको दई सिखापन जोर, अब मैं कह के छूटा तो हूं, तुम मेरा ना कड़ी हो खोर, कर बाद में मेरी को ना बोलना गलती है मेरी, फिर मैं बिल्कुल तुमसे बात नाता तोड़ दूंगा। रूपा राधा जी कहती ठीक है जी, नहीं नहीं श्री जी आप जैसे कह रहे वैसा ही होगा, वे धामधनी है और उसी तरह से हम सेवा करेंगे। अब श्री जी साहब बिहारी जी को एकांत में लेकर बैठते हैं और फिर से जागने की बात चलाते हैं कि बिहारी जी अब जागने का कैसे करना है, क्या करना है आगे। बिहार देवचंद्र जी ने जो बात बोली थी
तो मैंने जैसा बताया ना कि पहले तो बिहारी जी रुचि रह नहीं रहे थे, फिर क्या हुआ जब वस्त्र भूषण दिए ना सारे, तो उसके बाद थोड़ा सा बिहारी जी के चेहरे पर मुस्कान आई। अब मुस्कान आई तो उन्होंने कहा, फिर लगे हाथों धाराभाई की बात कह देता हूँ। आज बिहारी जी बड़े खुश लग रहे हैं, तो धाराभाई की जैसे ही बात बोली, वापस वही तनाव आ गया बिहारी जी के चेहरे पर। तब बिहारी जी ने कहा, ए अरज न सुने हम, ये अरज कबू ना करियो, जिन फेरो मेरा हुक्म करे। ये बात भी मेरे से दोबारा मत करना। बहुत खींच के कहा कर, पूरे गुस्से में कहा, इन्हें करो ना दाखिल हसात। अब वो कह रहे करे मैं बिहारी जी के दिल की बात है, कह रहे मैं तो बड़ी मुश्किल से तो तुझे कर रहा हूं है, एक दुख मेरे अंदर कम, मैं इनका इसका इलाज तो कर नहीं सकता, एक और मैं अपना। सुंदर साहब जी बड़े ध्यान से, रतन बाई मेरी हमारी अपनी आत्म बहन है। समझदार वो है जो दूसरे की गलती से शिक्षा ले। हम बिहारी जी पर हंस सकते हैं, लेकिन समझदारी होगी अगर हम उनकी गलती समझ लें, क्योंकि आगे ना पीछे ये माया हमको भी दुख देगी। बिहारी जी में दो कमियां हैं। पहली, ईर्ष्या। ईर्ष्या का दुख बहुत भारी है सुंदर साहब जी। ईर्ष्या के अग्नि से बढ़कर कुछ नहीं। मेरे से ज्यादा सम्मान किसी को मिल रहा है, मेरे से ज्यादा प्यार किसी को मिल रहा है, मेरे से ज्यादा आदर किसी, ये आग जल जो विरह की आग बना देगी तो ये बर्बाद कर देगी आपको। कोशिश करिए जीवन में, अपने घर में, अपने दिल में कभी ईर्ष्या को घुसने मत दीजिए। जिस पल आपको ये भाप आए ना, उसका उसी टाइम सर्प का मुंह जो है ना तोड़ दीजिए, कि मरते मैं मर जाऊंगी, ये नहीं करूंगी, ये नहीं। क्योंकि ईर्ष्यालु सखी राज्य को कभी प्रिय नहीं। हमने रास में देखा था ना, केसरबाई और इंद्रावती का झगड़ा हुआ, क्योंकि धनी समर्थ भरतार है। अब ये ईर्ष्या आती कहां से, मैं आपका इसका मूल से ही जड़ खत्म करवा देता हूं। ईर्ष्या तभी केवल होती है जब आपकी नजर मूल से हटकर कहीं और आती है। अगर आपको किसी व्यक्ति विशेष को रिझाना या किसी व्यक्ति विशेष का प्रेम चाहिए ना, कोई संसार की वस्तु चाहिए, लौकिक वस्तु चाहिए, तो ईर्ष्या आएगी। आप चाहते हो आपके घर में ना आए तो इसका मूल पकड़ लो। अलौकिक वस्तु में, वहां की चीज में ईर्ष्या आती नहीं है। अब एक रूह राज्य के लिए रो रही है, उसमें कैसे ईर्ष्या करोगे आप बताओ। एक रूह चितवनी में बैठी है, वो अंदर अंदर ले रही है सौदा, आपको कैसे ईर्ष्या करोगे। आप प्रेरणा ही ले सकते हो, आप विरह ही ले सकते हो। बिहारी जी को क्या चाहिए? समाज का प्यार, समाज की इज्जत। ये अब ये वही है, वो नाव है जो अब डूबी के कट, अब डूबी तो डर बना ही रहेगा, और डरा हुआ आदमी चिड़चिड़ा होता है। रहो कैसे? धनी के कहलाए मैं तुमसे कहे चार सुकन। राज जी ने कहा मैंने कह दिया। किन कम लिया? किसी ने कम लिया, किसी ने ज्यादा लिया, अच्छे से लिया। किन कर डाले रंग, किसी ने कूड़े की टोकरी। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे धनी ने कहा था मैंने कह दिया। मेरा प्यार उससे है, अब ईर्ष्या नहीं आएगी। फोकस, फोकस एक मूल स्वरूप है। जब तक आप वहां देखोगे ना, ईर्ष्या नहीं, आपको आपका काम सूझेगा। ओहो, फिर लग जाओगे अपने काम बनाने में। खुद की मूर्ति खुद बनानी है। बड़े महाराज जी किससे ईर्ष्या करे? देवचंद्र जी किससे ईर्ष्या करे? इंद्रावती किससे ईर्ष्या करे? बनाने में लगा हुआ है वो अपने आप को। उन्हें संसार का कुछ चाहिए तो ही ईर्ष्या कर सकते हो। किसी के पास संसार की वस्तु है, तुम उससे ईर्ष्या कर सकते हो। अब जैसे जितने भी परमहंस सदगुरु हुए, उनसे ईर्ष्या करोगे? उनके पास सामान ही वो वाला है, अब उनसे ईर्ष्या हो सकती है? उनसे तो क्या हो सकता है? जैसे देवचंद्र जी इंद्रावती जी ने कहा, तुम देखो मैं क्यों ना देखूं, कर दिखाते ना, चल कर अरब जा, चल विरह की अग्नि में जल, मैं भी जला तू भी जला और पाले। इसमें छीना झपटी नहीं हो सकती ना। हाँ, तो अब इस अग्नि में जले जा रहे हैं, और उस अग्नि में जब जलता है तो आदमी कैसा हो जाता है? काला। रंग पे, रंग में, बात में सब झलकता है। फिर वो देखते पता लगता है कि ओहो ये व्यक्ति, ये माया है। तो वो इतने क्रोधित हो गए कि
मैं तो कब हूं ना मानूं वास्ते उनके, जो लाख बेर कह रहे तूने इतनी बार मुझे बोल दिया ना महाराज, तो 1 लाख बार और बोल दे। तो मेरा जवाब एक, तो मेरा जवाब यही रहेगा। तो सुंदर साथ कहे श्री महाराज को अभी पहचान नहीं है ना पूर्ण जिनको, वो कह रहे आप डर नहीं रहे, आपको भी धाम परम धाम से निकाल देंगे धामधनी, अपनी चिंता करो। अंदर धनी हंस रहे, करे खेल बना दिया ना परम धाम से निकालना डालना, चलो कोई बात नहीं। अब श्री जी ने कहा जरा ये जो सुंदर साथ है ना, पहले इन्हीं की पॉलिशिंग जरूरी है, जरा दे इन्हें अपनी पहचान, ठीक है। तो अभी तक तो संकोच कर रहे थे, सब धामधनी बिहारी जी की सेवा में लगे हुए थे, श्री जी भी लगे। श्री जी ने कहा पहले सुंदर साथ की सेवा करते हैं, मेरे को कह रहे हैं अपनी चिंता नहीं कर लो। अब क्या हुई, देख नूर चर्चा रोशनी, अब करी चर्चा श्री जी ने, ओए होए रगड़ पट्टी करके सारे चमका दिए। जब जब सच की बात होगी ना सुंदर साथ जी, आप निर्भय होगे, निर्विकार होगे, आनंदित होगे। तुम्हारे आनंद को अगर कोई भंग कर सकता है वो संसार ही है। जब संसार की चिंता विचार आएगा, आनंद भंग होगा ही होगा। नहीं तो परमहंस राम रतन महाराज जी एक लंगोट में भी आनंद में बैठे हैं, जब सत्य के खोज में, सत्य के ध्यान में है। तो अब जैसे जैसे चर्चा हुई तो मोमिनों के तो चेहरे उजले हो गए, एक चेहरा जो है बड़ा डाउन आ गया। किसका था वो, बिहारी जी का। भाई बिहारी जी को दिल में शक, वो वो इतने घबरा गए, इतने चिंतित हो गए। क्यों हो गए पता है आपको, क्या कारण है? बिहारी जी ने आज से पहले श्री जी की चर्चा नहीं सुनी थी। पहले वो एकांत में करते थे, कह रहे मैं अब है तो परम धाम वगैरह, तो क्या और मेरी क्या। उन्होंने देखा सुंदर साथ का इंटरेक्शन, सुंदर साथ को कितना आनंद आ रहा है वो देख के, सारा रंग उड़ गया। जब इतनी खरी बात, सच्ची बात, अच्छी बात जब बिहारी जी ने पहली बार सुनी और सुंदर साथ को आराम पड़ते देखा, वो कहते हैं ना कि किसी के दूर जाने से मोहब्बत कम नहीं होती, कि दुनिया गम तो देती है शरीके गम नहीं होती। यहाँ पर संसार दुख दे रहा था। एक धनी की बात आती है, भले ही कितना भी आज खेल में डूब जाए, दूर हो गए ना राज्य से, लेकिन जाने से मोहब्बत हमारे अंदर की कम थोड़ी हुई है। और संसार दुख ही दे रहा है, यहाँ कोई साथ नहीं देता, राज्य साथ देते और उनकी बात आते फिर से मोहब्बत जागृत हो जाती है, और वो होते ही आप दोबारा से बलवान महसूस करते हो। क्योंकि आप निर्बल इसलिए थे, मेरा कोई नहीं, मुझे कोई सोचता नहीं, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरी कोई परवाह नहीं करता। जब धनी की बात होती है तो वह मेरे पीछे वो खड़े हैं, अब मुझे कोई नहीं गिरा सकता। कि जिंदगी चल नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती है कागज के इन फूलों से। बिहारी जी क्या कागज के फूल हैं, ऊपर कितना सेंट छिड़क दो, परफ्यूम छिड़क दो, कुछ थोड़ी होना है। ये असली फूल आ गया सामने, अब इसकी खुशबू कुछ और है। तो उसको, उनको भी समझ में आ रही है बात। जब खरी बात होती है ना तो ऐसा ही होता है सुंदर साथ जी, बड़ी। तो ए तहकीक मसनंद मेरी लेगा, ए बात बड़ी बुजरक, कह रहे ये गद्दी लेगा ही लेगा, हो ही नहीं सकता। जिसने इनकी चर्चा सुनी ये नहीं मानेगा मुझे कोई। फेर के बैठे मसलत करने, जगाए एकांत एक ठौर, अब क्या करना हमको, चलो ढूंढ काढ़िए साथ और। अब श्री जी साहिब इंद्रावती जी के हृदय में धामधनी विराजमान है। जब ये चर्चा वाणी करके श्री जी उठते हैं तो सुंदर साध के तो हृदय निर्मल हो गए। तो उनको लगता है शायद बिहारी जी को भी कुछ असर पड़ा होगा, कुछ निर्मलता आई होगी चर्चा के बाद। वो तो उल्टा रिएक्शन हो गया। तो उन्होंने सोचा अब बात करता हूँ कि सेवा की कुछ आगे जागने के काम आगे चलाए। तो उन्होंने बात करी, लेकिन उनको चर्चा समझ में आई।
सुंदर साहब जी, चर्चा भी तभी समझ में आती है जब आपका उद्देश्य क्लियर है। तो मुझे राज्य चाहिए तो मुझे चर्चा समझ में आती है, अच्छा ये करना है, अच्छा ये करना है, फटाफट आप नोट करोगे दिल में या कागज पे, तब तो चर्चा समझ में आती है। अब बिहारी जी को राज्य चाहिए ही नहीं, उन्हें चाहिए सत्ता, उनको चाहिए धन, उनको चाहिए सम्मान, उनको चर्चा कहां समझ में आनी है? आनी है उनको चर्चा समझ? कितनी अच्छी बात कर लो, कितनी अच्छी बात कर लो। तब श्री बिहारी जी ये कहा, ए राह नहीं इस्लाम, जो अपना माया को छोड़ के सोचो। बैठे हैं बिहारी जी की गादी पे और डर भी नहीं लग रहा, कहते हुए, करे ऐसा थोड़ी होता है कि आपन माया को छोड़ के कीजिए विरक्त का काम। आपन को माया को नहीं छोड़ना। बिहारी जी कभी नहीं जाएंगे माया छोड़ो, हर युग में सेवा में तो तत्पर है। अपन को विरक्त नहीं, विरक्त का अर्थ समझते हैं आप? जिसके अंदर हृदय में संसार के लिए आसक्ति आ जाती है, ये हमारा रास्ता ही नहीं। देवचंद्र जी की गादी पर बैठकर ये बात कह रहे हैं, सोचिए आप। माया नहीं छोड़नी आपन को, ये कौन सी स्थिति हो जाएगी सुंदर साहब जी? माया, मां मतलब है, या मतलब जो नहीं, जो है ही नहीं और उसे पकड़ा हुआ है, उसका आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों धोखा खत्म होगा कि ये तो मेरा था ही नहीं, ये तो मेरा अपना हुआ ही नहीं। फिर क्या बनेगा? दुख बनेगा। इन परछाइयों से प्यार नहीं मिलता सुंदर साहब जी, इसको, इससे आपको आपकी खुराक नहीं मिलती, साथ नहीं मिलता। मिट जाने वाली माया में दिल लगाने में डर बना रहेगा और दुख भी बना ही रहेगा। इस 14 लोक में मुझे आप एक जगह बताइए जहां दिल लगाएंगे और टूटेगा नहीं, मुझे बताइए आप जरा सोच के। ये कहीं ना कहीं तो लगेगा ही ना, जड़ तो आप हो नहीं। और ना ही आप पशु योनि में हो। एक मनुष्य योनि के अलावा कोई और योनि होता, उसको खाने पीना सोया और कुछ नहीं सोचता उसको, उसमें दिल कहीं नहीं लगाते ना लगता। लेकिन आप हो मनुष्य योनि में, विवेकवान हो आप, आपका ये विवेक ही तो आपको दुख दे रहा है। तो ये दिल कहीं ना कहीं लगेगा, और लगेगा तो टूटेगा, नहीं टूटेगा बताइए? हाँ, सब छूटेंगे, सब रूठेंगे, सब अलग होंगे। और दूर कहां जाते हो? ये शरीर ये भी छूटेगा, यौवन ये भी छूटेगा। रूप है, उससे ज्यादा रूपवान कौन है? यहां क्या है? सौंदर्य, उससे ज्यादा सौंदर्य क्या है? कौन है? यहां क्या है? प्रेम है, वो प्रेम का सागर है, यहां एक बूंद है। ये नश्वर है, वो अखंड है। यहां कहां दिल लगाने की बात हो रही है? इसे यहां किसको देखने की बात हो रही है? ये माया भटका रही है सुंदर साहब जी। हाँ, लेकिन जो सुंदर साथ वाणी पढ़ता उसको पता है ये बात वाणी से बाहर है। वाणी कौन है? श्रीमुख है, ये मूर्तिमान स्वरूप है धनी का। ये जो वाणी है ना, ये साक्षात है। श्री जी साहिब जब थे, तन से थे, तब अपने रहते हुए राजश्यामा जी की मूर्ति बनवा सकते थे और कहते थे इसकी पूजा करो। वो अपने रहते कह सकते थे लालदास जी या छत्रसाल जी मेरे बाद गादी पर बैठेंगे, कहते नहीं, ये शब्द ही अब अक्षरातीत है। जहां भी इसका उच्चारण होगा, जहां भी इसका मनन मंथन होगा, समझ जाओ महाराज जी हैं। वाणी कह रही है भाई, इस माया में दुख ही दुख है। और बिहारी जी कह रहे, अरे दोनों हाथों से बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय। इस हाथ में भी माया मिलेगी, इस हाथ में राज्य मिलेंगे, दोनों मिलेंगे। दोनों हाथ उठा के गए ना। वाणी कह रही है, तुम चलो अगम के पार, ओ मेरी वासना। एक बार बोल रहे, कितनी बार बोल रहे, कितने प्रकरणों में? हम आए हैं एते काम, ब्रह्म सृष्टि ले जाने गर्धाम। वो तुम्हें संसार का कुछ देने नहीं आए हैं, वो तो अपनी सुरता को वापस लेने आए हैं।
जो दिल और नजर परम परम धाम में हम बैठकर यहाँ दिया ना हमने, हमारी नजर यहाँ आई और यहाँ दिल दिल आ गया, उसको वापस मोड़ने के लिए श्री राज आए हैं। और उसके लिए जो जरूरी होगा वो करेंगे, वो जो लेना होगा वो लेंगे, देने का नहीं है बात यहाँ पर। मैं आज ही पढ़ रहा था आगे लालदास जी का। आप पन्ना जी जाते हैं तो आपको पता है सभी के वंशज मिलते, लालदास जी के वंशज नहीं मिलते। पता है आपको क्यों? क्योंकि उनका वंश रहा ही नहीं आगे। एक ही सुपुत्री थी और वो भी रास्ते में ही अंतर्ध्यान हो जाती है। लालदास जी लेकिन बहुत आनंद में थे, मस्ती में थे, ना पैसा रहा ना इज्जत रही और बाद में ना सुपुत्री भी रही। लेकिन जो मेहर, जो कृपा लालदास जी पर हुई है वो इंद्रावती के अलावा सृष्टि में किसी पे नहीं हुई। आपको पता है वो कृपा कौन सी हुई? महामती का खिताब इंद्रावती जी के बाद सिर्फ लालदास जी को मिला है। पांचों शक्तियां वहीं बैठी केवल उनके बाद, श्री इंद्रावती जी के बाद। जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा लालदास जी का नाम अमर रहेगा। हर बीतक से पहले बोला जाएगा लाल बैठा छे। क्या छुपाई, मैं बोलता नहीं हूं ना तो कई बार स्लिप हो जाती है। लाल बैठे आए नगर इन तखत। हाँ, समझिए बात को। अब श्री बिहारी जी कहते हैं महाराज ठाकुर मैं कौन हूं? करे धामधनी। करे धामधनी का हुक्म है फिर जाओ, ये सब बातें छोड़ो, कच्छ में जाओ नौकरी करो। मुझे पता हल्लार देश में नौकरी नहीं कर सकते तुम, ठीक है ना? वहां का राजा खोजी दुश्मनी रखता है तुमसे। कौन से देश में? हल्लार देश में। हल्लार देश में राजा क्यों दुश्मनी रखता है सुंदर साहब जी? नौतनपुरी हल्लार देश, क्योंकि वो कर ना जमा कराने के कारण जो सजा मिलनी थी, ठीक है ना, वो तो श्री जी तो अंतर्ध्यान हो गए तब से वो ढूंढ रहा है। तो कोई बात नहीं, ये कच्छ देश में नौकरी करो, ये मेरा हुक्म है। कब श्री जी मुस्कुराए। बिहारी जी को पता ही नहीं, वो सोच रहे सामने महराज है, उन्हें पता ही नहीं सामने श्रीराज है। बीतक में ना पीछे एक चुपाई आई थी, कुंडियां खुलते खुलते खुलती हैं, खुलती गई उनकी। जैसे जैसे चर्चा करती जा रहे हैं इंद्रावती जी, वैसे वैसे, क्योंकि खुलते खुलते वो अब सूर्य पूरा प्रकाश निकल चुका है और पूरा टेक ओवर है। तो यहां पर श्री राज कह रहे बिहारी जी, तब श्री जी कहा मोको श्री देवचंद्र जी दई निध कह। हाँ, ये वो वाली बात नहीं कि पहले की तरह बात मानो। 2 बार गलती कर चुके हैं महाराज, तीसरी बार कहां से कर देंगे? 2 बार देवचंद्र जी ने मिलते ही मना किया था कि अब दोबारा माया के काज में तो नहीं जाओगे। अब बहुत अच्छा किया छोड़कर आ गए, मना किया था। 2 बार फिर भी गलती करी महाराज ने। पहले सोचा कि सुंदर साथ का भंडारा करूंगा, वस्त्र आभूषण, नौकरी करी, क्या किया? जेल। फिर दोबारा आकर नौतनपुरी नौकरी करी, तो अब की बार तो करे फांसी। अब कुछ से ऊपर क्या करे राज जी बताओ? पहले तो जेल कर ऐसे नहीं मानेगी इंद्रावती, चल अब की बार फांसी। अब नहीं होगा गलती, अब सदगुरु की बात का उल्लंघन नहीं होगा। 2 बार गलती हो गई मेरे से, ठीक है? कह मुझे दिए ये निध, 2 बार दिए निध। एक मिलते आदेश दिया था और एक अंतन छोड़ते हुए आदेश दिया था। तो मोको श्री देवचंद्र जी दई निध तिनसे मेरी दिल में आईया वतन की जागृत बुद्ध। कहते ये आपका दिया हुआ है, किसी का दिया हुआ नहीं। देव, ये संप्रदाय किसका चला हुआ है? निजानंद स्वामी धनी श्री देवचंद्र जी का, ठीक है? निजानंद स्वामी ने ये संप्रदाय चलाया, इसीलिए इस संप्रदाय का नाम पड़ा निजानंद संप्रदाय, ठीक है? कई लोग इसमें भी बड़ी शर्म करते हैं बोलने में, निजानंद संप्रदाय, ठीक है ना? तो निजानंद स्वामी द्वारा चलाया गया, तो उन्होंने जो बनाया सेट ऑफ रूल्स वही लागू होंगे, श्री जी कहते हैं। और उनकी कृपा से, आपकी कृपा से नहीं, उनकी कृपा से मेरे अंदर ये जागृत बुद्ध आई है। और उस जागृत बुद्ध का नमूना आप देखना चाहोगे? कह रहे तिनसे ऐसे राजाओं को, जिन राजाओं की तुम मुझे नौकरी करने को कह रहे हो ना, वो जो निध मुझे जागृत बुद्ध अंदर दिए ना, तब जो राजाओं को तुम्हारे कदमों में गिर दूं मैं। सो सेवा तुम्हारी करे चले तुम्हारा हुक्म,
उस जागृत बुद्ध के बल से इन राजाओं की जहां तुम नौकरी, अब इनकी नौकरी नहीं हो सकती, इनको तो आपके चरणों में गिरूं, आपका हुक्म मानेंगे। अभी भी कोशिश कर रहे हैं, शायद बिहारी जी समझ जाए। अब तो हम माया को कोई ना पकड़े, क्यों ये पकड़े ना है करे, अब दोबारा नहीं होगा ये। अब बिहारी जी को समझ में आया कि वो महाराज नहीं है जो नौतनपुरी में। अब बात बदल रही है। रद्द। और श्री जी कहते हैं मैं क्यों पकड़ूंगा इस माया के काम को, क्यों? रद्द किया 14 तबक जब मुझे मेरे धाम धनी ने एक जीरो बनाया हाथ पे और कहा ये है माया, जीरो नहीं। ठीक है, रद्द कर दिया 14 तबक को। हम क्यों काम करें सो जाए, अब इसका काम क्यों करूंगा? काश, काश आपको ये चर्चा समझ में आ जाए। हर एक के लिए नहीं है, केवल ब्रह्म सृष्टि की है बात हो रही है, हर एक को नहीं समझ में आएगा। बाकी सब 90% से सुनेंगे और फिर अपने माया के कामों में लगेंगे। ये 10% के लिए ब्रह्म सृष्टि, क्योंकि सदैव 10% रही हर युग में, उन्हीं को समझ में आएगी ये बात कि हम ब्रह्मात्माएं जो मूल मिलावे में खेल देख रही हैं, हमारी हर श्वास का आने जाने की केवल एक वजह है, जागो अड़े जगाओ। तो इतनी मेहनत जो संसार को संभालने में, ये डूबना ही डूबना है जहाज, जिस जहाज को तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो। क्या कहता है टीचर भी कहता है बेटा, जब एक बार ये किताब पढ़कर तुझे पेपर में लिखकर पास होके तभी अगली क्लास में जाएगा, तो एक बार पढ़ ही लेना, बार बार फेल होके रिपीट करने का क्या मतलब है? 4 साल से तू एक ही कक्षा में बैठा है, पढ़ना है तो एक बार पढ़ के पास हो जाए, अगली क्लास में जाना है तो। ऐसी राज्य कह रहे हैं किसी ना किसी एक जन्म में तो इसे झूठ मानकर जागना पड़ेगा, तभी जन्म मरण के चक्कर से छूटेगा। तो कितने जन्म के बाद समझनी है ये बात? इस जन्म भी मत समझो, इस जन्म में भी लगे रहो घर परिवार संसार में, अगला जन्म तैयार है। ये सारी मेहनत जीरो हो गई, काम आएगी कुछ? कमाया हुआ धन अगले जन्म काम आता है, रिश्ता काम आता है, नाते काम आते हैं, सब जीरो है। इससे बड़ा धोखा क्या होगा? इससे बड़ा धोखा क्या होगा? अभी तुम्हारी श्वास गई और सारा जीरो, सारी पढ़ाई जीरो हो गई, फिर कहा कबूतर से शुरू करना, लेके सलेट बैठना, बल्ले आज हम कितने भी इंटेलिजेंट, फिर वहीं से शुरू करना पड़ जाएगा। इससे बड़ा धोखा क्या होगा? तो इसीलिए श्री जी जो कह रहे काश, जो क्योंकि जो इंद्रावती का काम है वही तो हमारा काम है। जब राजी सुंदर बाई को मिलते सबसे पहले जो 2 बातें कह रहे हैं वही तो हमारे लिए भी 2 बातें हैं। एक कहा कि तू कौन है पहले पहचान, तो वो है जिसने रबद किया था। और फिर दूसरी बात, लाओ बुलाए तुम जागो अने जगाओ, जीवन में तेरे ये प्रकाश सत्य हो गया तब औरों तक पहुंचा, ये जीने की मजा होनी चाहिए। उसके अलावा आपने नौकरी करनी है करो, लेकिन कैसे? इंद्रावती जी की तरह, जैसे कला जी क्या कर रही हैं, बिरहा में बैठने दे रही धामधनी को। तुम मस्त हो जाते हो नौकरियों में, व्यापार करना करो, लेकिन कैसे? जैसे राजा राम झांझन भाई अपने घर परिवार के लिए 10%, 90% राजा राम झांझन भाई लुटा दिया करते थे सेवा में। इतने बड़े कारखाने, इतना काम चलता था, लेकिन अगर उनका पहनावा और वो देखो तो बिल्कुल खान पीन और रहन सहन बिल्कुल सादा, सब सुंदर साथ में लुटा। ऐसे करो ना, ये समझते हुए कि हाँ हमारा पहला कर्तव्य अपनी आत्मा के प्रति है, और फिर उसके बाद हम अकेले नहीं आए। राज जी ने कहा ना तुम अकेली नहीं आई हो श्यामा जी, यही बात देखो ना। बिहारी जी कह रहे हैं ना इंद्रावती जी को भी करने के लिए संसारिक काम, आपन को माया को छोड़ने के कीजिए, ये नहीं करना आपने कभी भी, माया को नहीं छोड़ना आपन को माया। लेकिन एक होगी तुम्हारे अंदर की आवाज, वाणी की आवाज, जो कहेगी ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम ये सब। आप नौकरी करते नौकरी, व्यापार करते व्यापार, पढ़ाई करते पढ़ाई, अगर हाउस वाइफ है घर का काम किया, लेकिन मेरी जीने की वजह जागो अने जगाओ है। वाणी मंथन, सेवा, चितवत, और इसके साथ साथ रहनी, रहनी के बिना सब बेकार। मैं इसके लिए इस पे काम करती रहूंगी। रोज एक एक ईंट रखो तो एक दिन इमारत तैयार हो जाएगी। रोज एक ईंट रखिए, लेकिन वजह तो समझ, मेरी जीने की वजह क्या ये समझिए। इंद्रावती जी ने समझा जो मैं अभी बात कह रहा हूं। विक्रमी संवत 1700 में ये बात समझी, आ गए थे 12 वर्ष की आयु में, और फिर एक एक ईंट रखते 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 1715 तक पहुंच गए धनी तक।
लेकिन जब जागो तभी सवेरा है ना। आपको ये जागरूक तक तो आनी चाहिए ना कि हमारी सांसें किस लिए चल रही हैं। तब हमको काम करे सोते हम नहीं करेंगे। साकुंडल साकुमार की थी श्री देवचंद्र जी की नजर, वे आवे सब साथ में लैल में ठोर। कहते मुझे एक काम दिया मेरे सदगुरु ने, और यही एक काम हम सबको दिया सदगुरु और धामधनी ने। जागो अणे जगाओ। पहले मैं वाणी से जागरूक रहूं पूरा दिन। मजाल है मुझे दुख सता जाए, मजाल है मेरे खेल नजदीक आ जाए, मजाल है मेरी नजर से धनी से हट जाए, और फिर यही ज्ञान, यही विवेक, यही संदेश औरों तक पहुंचाए। और आपके शब्द से ज्यादा आपके एक्शन संदेश पहुंचाने चाहिए। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। तुम खुद माया में ग्रसित हो, किसी को क्या बताओगे? खुद माया के फंद में हो तो किसी को कैसे छुड़वाओगे? मैंने एक बार प्रसंग सुनाया था ना आपको। एक बार एक राजा को पता लगा कि उसके ऐसा रोग लग गया है कि कुछ ही महीनों में उसकी मृत्यु हो जाएगी इस रोग के कारण। तो उसने नगर का जो सबसे बड़ा पंडित पुरोहित था उसको कहा, मैं मोक्ष चाहता हूँ, क्या संभव है? कह रहे हाँ, ये यज्ञ करना होगा और मोक्ष हो जाएगा, इतनी दक्षिणा लगेगी। कह रहा मेरे से दक्षिणा इससे ज्यादा ले ले, इतनी गाय, इतना वो सब लिखवा ली पंडित जी ने, इतनी गाय दे देना, इतने स्वर्ण मुद्राएं दे देने। यज्ञ करते 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 एक हफ्ता हो गया, एक महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, मरने का समय नजदीक आ। राजा करे मोक्ष का माँ भी नहीं मिला, तूने मेरा पागल बनाया इतना सब कर करे, कर्म कांड कराता रहा मेरे से, और मैं तो वही उन्हीं तृष्णाओं से ग्रसित हूं, मैं तो उसी भय चिंताओं से ग्रसित हूं, कहा तूने मेरा कुछ कराया, पकड़ लो कारागार में डाल दो। फिर से ढिंडोरी पिटवाई गई मोक्ष के लिए। कह रहे एक ही हफ्ता बचा, ढूंढ दो कोई ज्ञानी। अब उसी पंडित का बेटा आता है, कहता राजा साहब चिंता ना करिए, मैं आपको मोक्ष कराऊंगा, लेकिन त्याग बड़ा लगता है इसमें। कह रहे जो तुम कहोगे, और अगर ना करा पाए तो करे बस फिर तो मुझे भी पिताजी की तरह फांसी की सजा, उनको भी दे रहे हो मुझे भी दे देना। कह रहे वो बहुत बहुत अच्छी बात है, बताओ मुझे क्या करना होगा, कितनी गैया कितने? कह रहे ना ना ना, गैया वही ऐसे काम नहीं बनेगा, मुझे इस राज्य का राजा बनाना पड़ेगा, राजपाट त्यागना पड़ेगा। कह रहे मैं त्याग दूंगा, मुझे मोक्ष चाहिए, हफ्ते में मरने ही वाला हूं, मेरे राज किस काम का। अभिषेक कर दिया गया, तो राज तिलक कर दिया गया, राज की गद्दी बैठा दिया। कह रहे अब बताओ क्या करना है? कह रहे मेरे पिताजी को लेकर आया जाए और इस खंबे पे बांध दिया जाए। बंधवा दिया गया। कह रहे अब सिपाही हो, राजा को लो और उस वाले खंबे पे बांध दो। राजा कहे ये तो गलत है, तुमने मोक्ष की बात करी थी, मुझे यहां बांध दिया तुमने, ये तो मेरा फायदा उठाया। करे चिंता ना कीजिए, आपको मोक्ष चाहिए मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, मेरे पिताजी के बंधन खोलिए। आप कह रहे तुम क्या मूर्ख हो, मैं खुद बंधन में, उनके बंधन कैसे खोलूं? कर बस यही समझाना था। बात समझ रहे हैं आप? जागो अणे जगाओ में पहले क्या है? जागो है। बुझा दिया दूसरे बुझे दिए को नहीं जला पाएगा, पहली मेहनत अपने पे और फिर उसके बाद औरों पर। इंद्रावती सुंदरबाई सबसे सिखापन लीजिए, उन्होंने सदगुरु की धनी की आज्ञा तो मानी, लेकिन पहले अपने ऊपर काम किया। क्या ब्रिज दिख गया, क्या रास दिख गया, क्या धाम दिख गया, क्या धनी दिख गए, क्या जागृत हो गई आत्मा, क्या झूठ झूठ हो गया, उस पर मेहनत कीजिए। इसके साथ साथ में सेवा करने में कोई बुराई नहीं है। मोमिन श्री जी के साथ चल रहे हैं, जहां जहां कह रहे हैं जागनी प्रचार के लिए, लेकिन जागरूकता रखो। पहला कर्तव्य मेरी आत्मा के प्रति है, ठीक है? अपना काम बना नहीं तो फिर किसी का बन भी गया तो भी क्या फायदा? अब श्री जी साहब कहते हैं आप चिंता ना करो, आप ये ना सोचना, और तुम दिल में कछु संकोच न राखो लगार। अब बिहारी जी थोड़े से चिंतित हो गए, चेहरा उतर गया उनका। कह ओहो उदास नहीं होना है, हम तुमको बैठाए अटारी पर, तले हम रहे खबरदार। करे मैं सेवक रहूंगा, तुमको अटारी पर बैठाऊंगा, ठीक है? हाँ, धाम धनी कह के तुम्ही को तारतम दिलवाऊंगा, तुम्ही से तारतम दिलवाऊंगा, सबको तुम्हें भी भेजूंगा। कितना सुंदर स्वभाव है सुंदर साहब जी। तुम खुश रहना चाहते हो तो ये स्वभाव अपना लेना। बड़े बड़ाई ना करे, ना मुख से बड़े बोल बोले बोल, हीरा मुख से कब कहे लाख टका मेरा मोल। वो बड़ी मूर्खता वाली बात करते हैं जो कहते हैं
अरे अमित जी, हम वहां पर 110 आत्माओं को जगा के आए हैं। मैंने कहा तारतम देना और जगाना एक मान रहे हो क्या प्रभु? और जगा कर आए हो, खुद जाग गए हो। अपने मुंह से अपनी बड़ाई करने वाला नहीं, हमेशा जी इंद्रावती की तरह सेवक बने रहो, सेवादार बने रहो। एक बार शेरपुर में महाराज जी कहते हैं कि सभी भंडारा था, समस्त स्थान के सभी बड़े बड़े आचार्य जनों को, गुरुजनों को बुलाया गया। सबके अच्छे से अच्छे, ऊंचे से ऊंचे सिंहासन कुर्सियां लगवाई गई। और कहते हैं महाराज जी उसी मंच पर, जैसे कोई बिल्कुल गवार या कोई वैसे होता ना, जैसे उनकी आदत थी, नीचे बैठ गए मंच पर, और ऐसे घुटने जैसे मोड़कर बैठ जाया करते थे ना ध्यान अवस्था में, ऐसे बैठ गए शॉल ओढ़कर। सबको ऊंचे से ऊंचे सिंहासन, सबको बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था, खुद ऐसे बैठ गए। ये है मुक्त। इंद्रावती जी को क्या चाहिए सुंदर साहब जी? धनी की कृपा, धनी का प्रेम। वो कैसे मिलेगा? जो जो गरीबी लीजिए साथ में, त्यों त्यों पाइए धनी का मान। उन्हें साथ की चरण धूली चाहिए, उन्हें कुछ बनना ही नहीं। और सुंदर साहब जी, मिसिस अक्षरातीत बन जाओ, इससे ऊपर क्या बनोगे आप? हाँ, इतना बड़ा पद इंतजार कर रहा है, फिर बाकी पद का क्या करना है? यहाँ के दिलों पर, यहाँ की दुनिया पर क्या राज करना चाहते हो? अक्षरातीत के हृदय की जो सम्राज्ञी बन गई, इसके ऊपर क्या रह गया? ये बनने मटने वाले दिलों को जीतना चाहते हो तो बड़ी मूर्खता है, बड़ी मूर्खता है। ये ना किसी के हुए ना होंगे, ये स्वार्थ है, सिर्फ स्वार्थी है संसार तो। ये मैं खुदी के ब्रह्मांड में सब मैं में लीन है उस। तो इंद्रावती जी कहती हैं आप चिंता ना करो, चर्चा सबसे हम करें, सबो देवे जवाब, जब श्री धाम के जा हुए सो इत आवे लेने सब। आप कह रहे फिर मैं आपके पास भेज दूंगा तारतम लेने के लिए। अब जब इतना उनको हौसला बंधाया गया ना, तो थोड़ी सी तो हिम्मत आई उनके अंदर। तब क्या कहने लगते हैं? ताको पठाऊं तुम पे, आवे करण दीदार। करे बिल्कुल जैसे चल रहा है कार्यक्रम ऐसा ही चलता रहेगा, धामधनी नौतनपुरी में वहां जाओ। क्या चाहते हैं श्री जी सुंदर साहब जी? वो चाहते हैं बिहारी जी का दिल भी ना दुखे, उनके साथ मिल के काम हो जाए। आप गादी पर बैठे, आपका भाव था, बैठिए। धनी का स्वभाव क्या है? मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। वो चाहते हैं रतनबाई को सुख मिले, वो जो चाहती है वो भी हो, और सुंदर साथ का काम आप करने में बाधा ना बनो। लेकिन धनी तो सदा सुख चाहते, फिर तुम दुखी क्यों हो? ये सवाल मैं बड़ा रेयर पूछता हूं। इसके उत्तर जिसको पता लग गया, खेल खत्म। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अक्षरातीत जो चाहे वो हो, ना हो ऐसा हो नहीं सकता, ठीक? अक्षरातीत से बड़ी तो कोई शक्ति नहीं, वो जो चाहे और ऐसा ना हो। अब राज्य कह रहे मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, फिर तुम दुखी क्यों हो? बिहारी जी दुखी क्यों है? क्योंकि अगर राज्य के अलावा तुम कुछ चाह रहे हो तो दुखी हो गई, हो गए। राज्य भी कुछ नहीं कर सकते। तुम चाह रहे हो कि अग्नि से शीतलता मिले, तुम चाह रहे हो कांटों से कोमलता मिले, तुम चाह रहे हो मिट जाना वाला संसार हमेशा तुम्हारा साथ दे, कैसे होगा? ये परिवर्तनशील है। तुम जो चाह रहे हो वो राज्य का स्वभाव है, तुम चाह रहे हो कहीं और से, कैसे हो जाए? अब राज्य तो एक ही है ना, तुम जाने अनजाने उसी को ढूंढ रहे हो। यहां सदगुरु का रोल होता है, वो बताते हैं जो तू ढूंढ रही है मुझे पता है वो वहां है। मुझे यही तो बात सबसे अच्छी लगती है राज्य की, वो कहते हैं मैं तुझसे कुछ लेने नहीं आया, मैं तुझे वो देने आया जो तेरा दिल ढूंढ रहा है कब से। मैं कुछ लेने नहीं आया, मैं तेरे से इंफीरियर गुड छुड़वा के सुपीरियर गुड्स देने की की आदत डाल रहा हूं। मैं तुझे मुक्त करने आया हूं। इश्क और ईमान के परले और उड़ आकाश में, क्यों धक्के खा रही है जमीन पर? खेल को आसमान से देख, मौज में। आसमान से कैसा होता है? सड़कों से जब होकर गुजरते हो आप, कितना ट्रैफिक है, कितना गड्ढे हैं, कितना वो है, रेड लाइट है, कितनी वो है, और बाहर जाते तो ट्रैफिक कितना अच्छा लग रहा है, देखो लाइनों में गाड़ियां। उड़ते हुए निकलो ना खेल से, बेहतर देने आए हैं।
तुम्हें घिसट घिसट के जीवों की जिंदगी जीनी है, एक एक चीज देखनी है, जन्म भी देखना है, मरण भी देखना है, संघर्ष भी देखना है, क्या कर रहे हो? अब थोड़े ना बिहारी जी को सांत्वना तो मिली, लेकिन नरम पढ़ के कहते हैं कि भाई मेरे से तो ऐसा नहीं हो सकता, मेरे साथ इतना घर है, परिवार है, कुटुंब है, कहा कहा उनको ले लेके धक्के खाऊंगा? हाँ, तब बिहारी जी के आ मेरे निकलना क्यों होए, मेरे संग रंगबाई कही है बड़ी भौजाई सोहे, तिनकी महतारी तिन संग और कुटुंब परिवार। आसान है श्री जी के साथ चलना, आसान है जागने कार्य करना। ये तेज कुबरी जी हैं जो चल सकती है, ये अमलावती की आत्मा है जो चल सकती है। अरे मेरे साथ ये है, ये है, ये है, ये है, कहाँ होगा मेरा चलना? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। अब देखो इस संसार की सबसे चतुर चालाक बात, माया ये लाइन आपको कई बार बोलेगी और हम भी कई बार इसका सहारा लेके आलस्य करते हैं। सुनिए जरा क्या कहते हैं बिहारी जी। तिस वास्ते मेरा चलना होए नहीं, क्यों कर कर इतना कुटुंब परिवार है, कहाँ मेरे साथ बेचारे धक्के खाएंगे? नहीं नहीं हो पाएगा, मैं और ये मेरे बिना नहीं रह सकते, और मेरे साथ कहाँ, नहीं नहीं हो पाएगा। हाँ महाराज सुनो ना मेरी बात, धनी को जो है करना सो आए जुड़े त्यो ही तित कर अपने आप जुड़ जाएंगे, राज्य को जो करना वो कर लेंगे। सुंदर साथ जी वाणी पर राज्य को पढ़वानी होगी तो पढ़वा लेंगे। सुंदर साथ जी चितवनी करी, राज्य करवा लेंगे, सेवा करवा लेंगे, त्याग करवा लेंगे तो हो जाएगा। ये क्या है? त्याग की भावना का अभाव है। समर्पण क्या कहता है कि आग का दरिया भी कूद के आना पड़ा तो आएंगे। सेवा है। बाकी तो ये तो बिहारी जी का जवाब है कि चाहेंगे तो। इसका मतलब राज्य नहीं चाह रहे कि हम वाणी पढ़े, हम चितवनी करें। नहीं, ये लाइन से बचिएगा सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी चितवनी के राज्य चाहेंगे तो उठा देंगे। अच्छा वो तो यही चाहते हैं तुम सोए रहो। ये समर्पण का अलग लेवल है। राज्य चाहेंगे तो हम वाणी पढ़ेंगे, नहीं तो हम टीवी देख ही रहे हैं। राज्य चाहेंगे तो हम रहनी करेंगे, नहीं तो हम तो रिश्तेदारों में जा ही रहे हैं। तो सुंदर साथ जी धनी को चाहा, बिहारी जी की बात, इंद्रावती की बात त्याग की, अमलावती की बात त्याग की है। राज्य के रास्ते पर चलने पर जितने भी कांटे मिले चलेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ। एक सुंदर साथ को सरकार साहब ने कहा, पहली बार कहते मैं आश्रम आई, सरकार ने कहा कि जाओ 1 नंबर में सारे जाले लगे हुए उतारो, सेवा करो। कहते मैं गई, मैंने देखा पूरे कमरे में जाले जाले। कहते मैं वापस आ गई कि सरकार वहां तो बड़े जाले लगे। कह रहे हाँ शाबाश, झाड़ू यहाँ रखो, रसोई में जाओ भोजन करो। अरे जाले हैं तभी तो तुझे भेजा था। प्रणधार सुंदर साथ जी, जो जागेगा ना वो पाएगा, जो चलेगा वो देखेगा। बिहारी जी को लग रहा है राज्य के रास्ते पे चलने में कठिनाई है, गादी पे बैठने में ज्यादा शूल है। जो सुंदर साथ राज्य के रास्ते पे चलेगा ना, कुर्बानी करेगा, लगता है एक बार को कि उसका बड़ा नुकसान है, वही फायदे में है। और जो बार बार इन कुर्बानी से, इस रास्ते पे चलने से, रहनी से बचेगा, और एक कुटुंब परिवार जो लिखा हुआ है सारा बिहारी जी के, उसमें ही चक्कर क्या है, अंत में एक एक करके सब छोड़ जाएंगे। जैसे मैं हूं, मेरा दिल क्या करता है कि मेरा एक भी श्वास, एक भी पल प्रेम के बिना ना बीते। मैं एक पल भी अकेला ना रहूं, मैं रह नहीं सकता अकेले। तो उसके लिए उपाय तो राज्य ही है ना। कोई दे सकता है 24 घंटे आपका साथ, कोई दे सकता है 12 महीने आपको प्यार। यहां तो मौसमी प्यार होता है, 12 महीने में एक मौसम आता है सावन का, बाकी तो फिर पतझड़ भादो और ये और वो। आप 12 महीने में 1 महीने से खुश हो तो रहो, हमें 12 महीने चाहिए।
रूह की आदत यही है, तो फिर उसमें कुर्बानी है। माया का रास्ता फूलों से भरा रखता है और राज्य का रास्ता कांटों से भरा रखता है, लेकिन ये पता नहीं, जो चलता है उसी को पता है कि ये फूल कांच से भी ज्यादा पहने, हाथ पांव काट देंगे। और राज्य के रास्ते पे जो चला उसे ये आपको पता ही नहीं कि वो फूलों से भी ज्यादा नाजुक है। मेरी मत मानो, मेरे से पहले जितने परमहंस आए उनकी तो बात मानो, करके तो देखो। साथ जी राज्य देखो गारंटीड लेते हैं, कहते मौखिक नहीं, साथ जी शोभा देखिए कर कुर्बानियां, तो मेरी क्यों मानते हो, करके देख लो क्या शोभा होती है, क्या नजारा होती है, खुद देखो। वार डारो नक सिकलो ऊपर धाम धनी खसम। लेकिन कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है सुंदर साथ जी इसमें। मेरे मन को जो अच्छा लगता है वो नहीं, मेरे धनी को जो अच्छा लगता है वो जो करने आप सीख गए ना जिस दिन, बस आप सेवा धर्म समझ गए, आप प्रेम का धर्म समझ गए। अब तो वो कहते भाई मेरा तो होगा नहीं निकलना, बात यहां खत्म हो गई। अब जाते जाते बिहारी जी ने क्या कहा, 45 डेज नलिये में श्री जी साहिब और बिहारी जी रहते हैं, बार बार विनती की जाती है, लेकिन किसी को भी वापस धर्म में दाखिल नहीं करते, बल्कि जाते जाते रूपा राधा को भी निकाल देते हैं। ठीक है, अब इस तरह के कठोर व्यवहार को देख के श्री जी के हृदय में संशय बनता है कि क्या देवचंद्र जी का इनके अंदर एक भी गुण नहीं है, ये उनका अंश है क्या, लेकिन रहनी नहीं है इनके अंदर बिल्कुल भी। अब उनके मन में ये विकार आता है। इंद्रावती कैसे लेती कि मेरे मन में ये विकार आया, तब श्री जी अपना चित समझा किया फिर, अवगुण उठा सुभान के, फिर सुध किया दूसरी बेर। अपने मन को नहीं नहीं मुझे नहीं विचारना, नहीं नहीं, कि भाई इतना कठोर व्यवहार किसी सुंदर साथ को ले ही नहीं रहे, कर ही नहीं रहे हैं, इतनी बार अर्ज विनती है, सुंदर साथ का रो रो कैसा बुरा हाल है, ये तो काम नहीं सही है ना। तो मन में एक विचार आता है, लेकिन फिर श्री जी अपने मन को चित को, सुंदर साथ जी ये स्वभाव देखो, चुपाई क्या दूसरी बेर, दूसरी बेर, पहली बेर ऐसा कब हुआ था कि उन्होंने अपने मन को शुद्ध किया था, मेरे हृदय में जो रिस्पेक्ट है कहीं वापस क्रिएट की ना इंद्रावती जी ने, वो पहली बार कब हुआ था, जब फूलबाई जी का के लिए इन्होंने इतनी कठोरता दिखाई थी। अब ये दूसरी बार उन्होंने को फिर अपने दूसरी बेर फिर से किया कि जब ये ले ही नहीं रहे किसी को, तो फिर से नहीं नहीं, जैसा रहा श्यामा जी की मर्जी, हुक्म से जो हो रहा है वो अच्छा ही होगा। और अच्छा ही हुआ, अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। अमलावती भी दोबारा आ गई, अब बल्कि और किशोर तन धारण कर कर आ गई, और बढ़िया भाग दौड़ कर सेवा कर रही है। हाँ, और ये क्या कहते हैं, धारा भाई वगैरह का भी भला हो गया। अगर ले लेते तो फिर अपने अपने नगरों में जाते, फिर धामधनी बिहारी जी होते, अब ये श्री जी के चरणों में रहेंगे, क्योंकि और कोई संप्रदाय अपनाएगा नहीं, समाज अपनाएगा नहीं। तो कितनी अच्छी बात है ना, ये भी कृपा में भी बड़ी कृपा है। तो ऐसे करके, जैसे एक सुंदर साथ थे, कहते हैं कि तारतम लिया ना, तो महाराज जी ने समझाया, परमहंस रामरतन महाराज जी की जीवनी में प्रसंग आता है। तो महाराज जी ने कहा भाई पीना तंबाकू छोड़ दो, मांस मदिरा है सब ठीक है। तो इन्हें तारतम ले लिया। उसके बाद अपने किसी मित्र के जन्मदिन पे गए, शेरपुर का ही सुंदर साथ था, उन्होंने कहा भाई आज तो मुर्गा बना है, खाना पड़ेगा। कह रहे नहीं नहीं महाराज जी ने मना किया। कह रहे यहाँ तेरे महाराज जी देख रहे क्या, खा ले, उनको कौन सा पता लगेगा। खा लिया उसने ये बात मानकर। अब घर गया, अंदर से आवाज आई कुकड़ू को। पूरी रात वो मरे हुए मुर्गे की आवाज आती रहे, एक दिन हो, 2 दिन हो, तीसरे दिन हो है। और जैसे ही महाराज जी के पास शरण में जाए, शेरपुर जाए, कुकड़ू की आवाज बंद हो जाए। जैसे ही आश्रम से बाहर जाए, फिर कुकड़ू को कान में आवाज आए। वो खाया हुआ मुर्गा जीने ही ना दे, तो वो घर बार छोड़कर आश्रम में ही रहने लगा। घर बाहर जाता ही नहीं। तो कृपा हुई कि नहीं हुई। हाँ, तो अच्छी बात है ना, कितनी बड़ी मेहर हो गई धारा भाई पे, कितनी बड़ी मेहर हुई। तो इंद्रावती जी ने बस वही मन में विचारा कि ये भी हुक्म से हुआ, इसका भी कोई ना कोई लाभ होगा। बिना कारज कारण कुछ नहीं होता सुंदर साथ जी इस खेल में, बिन कारण कारज ना हो गई। कोई वजह है जो ऐसा हो रहा है, कोई वजह है।
तुम्हारे साथ जब भी कुछ गलत हो ना, तुम्हारा मन कह रहा है ना इसे गलत है, तुम उसको गलत, कि धनी को पता, वो महामती है, उसको आगे का पता है। वो था ना एक बार एक साधु मंदिर में बैठा था, एक व्यक्ति उससे मिलने आया, मंदिर में प्रणाम करने आया, कर बच्चा जो भगवान करता है सब अच्छा करता है। कह चलो बहुत अच्छी बात है साधु महात्मा, आपने बात करी। उसने प्रणाम करी भगवान के चरणों में, तो उसने कहा ये तो यहाँ पर किसी का बटुआ गिरा हुआ, कह बच्चा रख ले, तेरा ही होगा, तुझे जरूरत थी। कह रहे हाँ महाराज, मुझे विदेश जाना था, जहाज मेरा तैयार है, मेरी जेब में पैसा नहीं था, आप तो बिल्कुल अंतर्यामी है जो बात कह रहे हो, तो लेकर चला जाने लगा। सामने से पुलिस आई, वो व्यक्ति जिसका था वो पुलिस को लेके आया था, पुलिस पकड़ के ले गई जेल। 10-15 दिन बाद जेल से छूटा तो कह रहा महात्मा जी आज नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, हैं मुझे कह रहे थे परमात्मा जो करता है अच्छा करता है, और क्या कहते हैं मुझे पुलिस पकड़ के ले गई, कह रहे तुमने पैसा तेरे लिए छोड़ा होगा। कह रहे बच्चा, जिस जहाज में तू जाने वाला था एक बार उस जहाज का हाल सुनकर आ, वो डूब गया था, तो इसीलिए सारा कारज कारण परमात्मा ने रचाया। फिर कहता हूं जो परमात्मा करते हैं अच्छा करते हैं, याद रखना, ठीक है। कुछ भी हो, इंद्रावती की तरह तुम्हें हादसा हो रहा है, बाईजुराज की तरह तुम फंद में हो, या धारा भाई की तरह तुम्हें धर्म से निकाला जाए, कुछ भी जीवन में तुम्हारे जो भी चल रहा है हुक्म से है, हुक्म से। तुम्हारा प्यार ये है कि मैं विश्वास करती हूँ राजी, आपने जो हुआ है आपकी मर्जी से, जो आप गलत नहीं करते हो मुझे, और कुछ भी नहीं तो मेरा अंतस्करण तो टूटा, मैं तुम में तो लगी, जो लग नहीं रही थी तो अच्छा ही होता है। इस तरह का जीवन जिए सुंदर साथ जी। अब यहां पर 45 डेज रहने के बाद बिहारी जी और श्री जी अलग होने वाले होते हैं। बिहारी जी को श्री जी बता देते कि मैं नलिये से आगे मंडई बंदर से होते हुए आगे जो है खंबालिये, और खंबालिये से आगे धोराजी जाना है। अब बिहारी जी को ये बात पता लगी, तो बिहारी जी ने पहले जाना था और सुंदर साथ से भेंट करके मंडई में स्टॉपेज रखा गया नलिये के बाद। यहां पर श्री जी रुक गए और बिहारी जी यहां से चल दिए। तो बिहारी जी मंडई से चढ़े, खंबालिये पहुंचे। अब खंबालिया अगेन जो है नौतनपुरी के पास पड़ता है सुंदर साथ जी, ठीक है। तो वो वही राजा है जो नौतनपुरी का राजा है। तो वो दुश्मनी रखता था, अभी बात हुई थी ना पास्ट में, ठीक। तो उन्होंने जाके चुगली कर दी कि जिस महराज ठाकुर की तुम खोज कर रहे हो ना कर वसूलने के लिए, वे आने वाले हैं खंबालिये। खंबालिया जो कोस्टल एरिया, यहाँ पर उतरेंगे, पकड़ लेना। हल्लार देश का जो राजा था वही, हल्लार देश में ही खंबालिया भी आता है। यहाँ चौकी बैठाई दी गई। तो अब क्या श्री जी फंद में दोबारा आए कि नहीं आए, आगे की लीला, बिहारी जी का क्या कार्यक्रम सफल हुआ, उनकी इच्छा मनोकामना, उन्होंने कहा ये आखिरी कील ठोकी मैंने तेरे उसमें, द लास्ट नेल इन द कॉफिन, एक ही इलाज है, इनको डालो जेल। तो क्या उसमें कामयाब हो पाए कि कुछ और हुआ, हम ये सब सुनेंगे कल श्री जी साहब सूरत पहुंचेंगे। सूरत जहां हमारा पहला स्थान बना और हमारे 3 पुरियों में से एक है, तीर्थ में से एक है, और वहां एक से बढ़कर एक सुंदर लीलाएं हैं। यहां पर ही श्री जी और बिहारी जी का बिल्कुल रास्ता अलग हो जाएगा और सुंदर साथ को अपनी पूर्ण पहचान देंगे श्री जी साहब। और वहां से आगे अब यहां से हजरत हज इत करी, यहां से सब सुंदर साथ को लेके श्री जी साहब पूरी संख्या के साथ अब जागनी कार्य के लिए पन्ना की तरफ बढ़ेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। बड़े पहाड़ जो हिंडोले 12,000 बैठत, एक छप्पर खट के हक हादी साथ ही चत, एक छप्पर